महंगाई तले दबे अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। डीजल की कीमत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। ईद के करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में अज खुद 20% इजाफा कर दिया। लाहौर से ओकाड़ा का किराया 690 रुपये कर दिया गया। मियाँ चन्नू का किराया 1240, मुल्तान 1700 और लोधरा का किराया 1600 से बढ़ाकर 1800 हो गया। सिटी बस टर्मिनल बंद रोड पर मौजूद राहील अली से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी राहील, बताइए। फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ बस स्टैंड पर जो है वो मुसाफिरों का रश बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। परदेसियों की कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने घर वालों के पास जाया जाए ताकि ईद की खुशियाँ जो हैं वो मनाई जा सकें, कुछ रोज़े भी जो है उनके साथ रखे जा सकें। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ सिटी बस टर्मिनल पर, लेकिन यहाँ पर देखने में ये बात आई है कि रातों रात जो है वो किराए में 5 से 20% तक जो है वो इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो खुसूसन मुसाफिरों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताएं, आप किधर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है और किराए में कितना इजाफा हुआ है? भावलपुर जा रहे हैं, हम सुबह 6 बजे के आए हुए हैं। अभी ये देख लो सुबह के खड़े हैं, कितना टाइम हो गया है, तो कहीं से टिकट नहीं दे रहे हमें। किराए में इजाफा कर दिया, लेकिन ये फैसल मोड़ पे जाओ, न्याजी पे जाओ, किसी पे जाओ, सीट टिकट नहीं है, टिकट नहीं है, बुक क्या। कोई गाड़ी भी सुबह से लेकर 6 बजे से आया, अभी तक किसी ने टिकट नहीं दिया। क्या किराया क्या मांग रहे हैं? किराया तो 2000, पहले कितना था? पहले 1000 रुपये ले रहे थे। फैसल मूवर वाले, सिंधु पावर वाले, ये सिल्क वाले 1000 रुपये ले रहे थे। सर क्या कहेंगे, किधर जा रहे हैं? भावलपुर जा रहा था, भावलपुर लोधरा जा रहा था। लोधरा किराया हो गया, पहले 1500 था, 2000 रुपये हो गए। पहले मैं 1500 में आता जाता था, अब्दुल्ला पहले 1500 में ले रहे थे, 2000 से घाटे। हम 8 बजे के अभी तक हमको टिकट नहीं मिल रही। अब इधर एक साहब मौजूद हैं ट्रांसपोर्टर, इनसे भी बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर इनसे पूछे, जब 1000 रुपया कराया था उससे पहले कितना था, पूछे इनसे ज़रा। 1900 रुपया कराया था, हमने डिस्काउंट किया था। अच्छा, आपने उस वक्त डिस्काउंट किया था, अब डीजल की कीमतें कम हुई हैं और आप लोगों ने किराए में डीजल का 3 रुपये कमी हुई है। कितना किराया कम करें? 1900 कराया। किधर का? भावलपुर का 1900 था, 100 रुपया कम कर दिया, और क्या करें? आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना ये है कि हम 1800 था, 1900 था, हम 1800 ले रहे हैं। मुसाफिरों का कहना ये है कि पहले भावलपुर का किराया जो है वो कम था, अब जो है वो ट्रांसपोर्टर ज़्यादा ले रहे हैं। दोनों लोगों की हमने बात सुनी है, लेकिन यहाँ हमारी जितनी भी ज़्यादा मुसाफिरों से बात हुई है और जो रेट लिस्ट नई इन्होंने अवेजा की है, जिसका कल जो है वो नोटिफिकेशन किया गया, उसके मुताबिक 5 से 20% तक जो है वो इजाफा जो है वो किराए में कर दिया गया है। लोग जो है वो लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, जबकि ट्रांसपोर्टर का कहना ये है कि वो बास जगहों पर जो है वो बास जो रूट्स हैं उस पर जो है वो रियायत भी दे रहे हैं, लेकिन इधर ओवरऑल जो है वो किराए में 5 से 20% जो है वो इजाफा कर दिया गया है। जी शुक्रिया राहील। अवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर इतवार को भी अशिया की फ़रोख्त जारी है। माह रमज़ान के आखिरी अयाम में यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम की लंबी कतारें। यूटिलिटी स्टोर्स में रमज़ान रिलीफ पैकेज पर चांद रात तक अमल दरामद जारी रहेगा। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी बताइए। जी बिल्कुल, माह रमज़ान ख़त्म होने को है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर रश यूं का तुम बरकरार है और ये चांद रात तक पैकेज जारी रहना, जो कि वफाकी हुकूमत की जानब से जारी किया गया था, जिस पर तकरीबन 12.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी जानी है। लाहौर शहर के जितने यूटिलिटी स्टोर हैं उन्हें तकरीबन महीना भर हमने यही सूरत हाल देखी कि लोग आते रहे और यहाँ से चीज़ें ख़रीदते रहे, और ये बात भी नज़र में आई कि माह रमज़ान में खसूसी तवज्जो की वजह से अशिया की सप्लाई भी कदरे बेहतर थी। ताहम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और आम सारफ जो लोग हैं उनके लिए कीमतों में खासा फ़र्क है, जिसकी वजह से ज़्यादा फ़ायदा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों को यहाँ से होता रहा है। आम सारफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई खातिर खा फ़ायदा नज़र नहीं आया। इस वक्त भी जो सूरत हाल है उसमें 10 किलो आटे का थैला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 648, जबकि आम सारफ के लिए 1370 रुपये में दस्तियाब है। चीनी 155 और 109 रुपये में दस्तियाब है। इसी तरह सस्ता घी आम सारफ के लिए 435, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 335 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। और ये जो लाइनें नज़र आती हैं ये ज़्यादातर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग हैं इनके होती हैं, क्योंकि इसका दायरा कार बढ़ा दिया गया था। गोगे कीमतों में कमी नहीं की गई इस रमज़ानुल मुबारक में, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करते हुए नज़र आए। लेकिन लोगों की शिकायत भी अपनी तौर पर मौजूद थी कि जो रजिस्ट्रेशन का अमल है उसमें एक तो ताख़ीर होती रही, और दूसरा बाज़ लोगों का ये कहना था कि वो इसके अहल हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, लेकिन इस प्रोग्राम में उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही। तो ये तमाम मसाइल महीना भर चलते रहे और अब चांद रात तक यूटिलिटी स्टोर पर यह पैकेज चलता रहना है, जहाँ से आवाम ख़रीदारी कर रहे हैं। जी शुक्रिया जाहिद।
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास कंट्रोल मजिस्ट्रेट को सख्त चेकिंग करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को बस अड्डों के दौरे करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ किरायाजात के हवाले से खसूसी हिदायत जारी की गई है और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स और ओपन रहेंगी, जबकि इन पर सब्जियों की वफर मिकदार और बेहतरीन मेयार को भी यकीनी बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का मजीद ये कहना है कि आज रमजान मुबारक का आखिरी इतवार है, बाजारों में शदीद रश होगा। मजिस्ट्रेट फील्ड में मौजूद रहेंगे, जबकि मॉडल बाजारों और आम मार्केट में प्राइस मजिस्ट्रेट सख्त चेकिंग करेंगे, जबकि डीसी और जो डीसी एसीज हैं और आरटी सेक्रेटरीज मुसाफिर बस और वैन अड्डों की भी सख्त चेकिंग करेंगे, जबकि मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले बस मालकान के खिलाफ भी क्रैकडाउन सख्त किया जाए और तमाम एसीज बस वैगन अड्डों के दौरे करें, सरकारी किरायानामा बस की नुमाया जगह पर अवेजा करें ताकि जो मुसाफिर हैं इनको किसी भी किस्म की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। 14 DSPs के तकर्रर और तबादले कर दिए गए। इशफाक राना को DSP इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद लगा दिया गया। रेहान जमाल DSP सब्ज़ार इन्वेस्टिगेशन तैनात, जबकि ज़िक्रिया यूसुफ को DSP ऑपरेशंस गुलशन रावी लगा दिया गया है। मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, रेहान जमाल जो DSP थे और इनको DSP इन्वेस्टिगेशन सब्ज़ार लाहौर जो है वहाँ पे तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से DSP इशफाक राना है, उनको DSP इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से हाशिम महमूद हैं, वो उनको SDPO वजीराबाद तैनात कर दिया गया है। फिर मोहम्मद अफजल है, जिनको पुलिस लाइन से DSP इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप तैनात कर दिया गया है। मिर्जा नासिर बेग है, इनको DSP इन्वेस्टिगेशन गुजरावाला जो है वो गुजरपुरा तैनात जो है वो कर दिया गया है। इसी तरह से जाहिद हुसैन है, इनको DSP ऑपरेशन जो है वो सिविल लाइन लाहौर तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से नदीम यासीन है, उनको DSP ऑपरेशन कैंट लाहौर जो है वो तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से जो तकर्रुर तबादले 14 तकर्रुर तबादले किए गए हैं, इसमें साबिर अली हैं, उनको DSP हेडक्वार्टर मोबाइल अलीड लाहौर जो है वहां पे तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से मोहम्मद शुएब खान को जो है वो DSP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच जो है वहां पे तैनात कर दिया गया है। रिजवान कादिर को जो है DSP मोबाइल मॉडल टाउन जो है वहां पे उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी तरह से जवेद इकबाल को जो है SDPO कैंट रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है और अरशद महमूद जो DSP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी थे, उनको SDPO मरी रावलपिंडी जो है वहां पे तैनात कर दिया गया है और मोहम्मद उस्मान जो है उनका तबादला DSP इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम टाउन लाहौर कर दिया गया है। और 15वें और आखिरी जो तबादला किया गया है IG पंजाब की जानिब से, उसमें मोहम्मद अवैस जो है उनका ट्रांसफर DSP सदर CTP जो है ना लाहौर वहां पे तबादला कर दिया गया है। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया।